Welcome all of you on my YouTube channel Economics with Excellence. हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स में पिछली वीडियो में हमने माल्थस की जीवनी के बारे में कुछ स्टडी की थी और उसमें हमने देखा था कि जो माल्थस की मुख्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका जो मेन एकेडमिक है वो कहाँ से हुई और किस किस तरह से उनका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन बीता। तो मेरी इस वीडियो में हम माल्थस की जो पॉपुलेशन की थ्योरी है उसका अध्ययन करेंगे। माल्थस का प्रारंभिक जीवन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो माल्थस का जन्म है वो फरवरी 1766 में इंग्लैंड में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी वो 29 दिसंबर 1834 में हुई थी। और वो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे और उसके साथ साथ ही वो एक डेमोग्राफर भी थे। जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है उसको जो है माल्थसियन थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो थी वो माल्थस के द्वारा दी गई थी और माल्थस ने इसमें जो ओवर पॉपुलेशन है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो सॉल्व करने के लिए अपने सुझाव दिए थे। और इन्होंने एक ऐसे लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो कि 1798 में जो था वो पब्लिश हुआ था। इंग्लैंड में पॉपुलेशन में जो रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा था इसी से ही इंस्पायर होकर माल्थस ने पॉपुलेशन की थ्योरी जो थी वो दी थी। जब भी किसी थ्योरी को स्टार्ट किया जाता है या फिर किसी थ्योरी की जो संरचना है उसको स्टार्ट किया जाता है तो उस थ्योरी के लिए कुछ एक जो सर्टेन अजम्पशंस होती हैं वो मान ली जाती हैं। तो माल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी की अजम्पशंस थी उसमें से पहली अजम्पशन है कि फूड इज नेसेसरी टू द लाइफ ऑफ मैन एंड देयरफॉर एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑन पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि जो फूड है वो ह्यूमन की लाइफ के लिए एक बहुत ही नेसेसरी जो है एक सब्सिस्टेंस का रिसोर्स है, इसलिए जो फूड है वो पॉपुलेशन पर स्ट्रॉन्ग चेक बनाए रखता है। अन्य शब्दों में जो पॉपुलेशन है वो अपने मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस पे लिमिटेड रहती है। इसका मतलब ये है कि जो मैन का सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस जो है वो है फूड। तो जितना मतलब जहां तक उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पॉपुलेशन को जो है वो उसमें वेरिएबिलिटी लाएंगे या फिर जो पॉपुलेशन को जो है वो बढ़ाएंगे या कम करेंगे उसी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के द्वारा। अगली मान्यता जो इस थ्योरी की है वो ये है कि जो पॉपुलेशन है वो फूड प्रोडक्शन से फास्टर इंक्रीज करती है। जहां पर जो पॉपुलेशन में जो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ होता है और इसी के साथ जो फूड प्रोडक्शन है उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ होता है। इसको हम फर्दर डिटेल में आगे समझेंगे। नेक्स्ट जो इसके अजम्पशन है वो ये है कि जो पॉपुलेशन है वो हमेशा ही इंक्रीज उस समय करेगी जब जो उसके मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब है कि अगर फूड सप्लाई इंक्रीज करती है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेगी और अगर जो पॉपुलेशन है या वो डिक्रीज करेगी उस समय पर जब जो उनकी सब्सिस्टेंस है वो भी डिक्रीज होगी। इट मीन्स कि जो फूड सप्लाई है वो डिक्रीज होगी तो पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। ये माल्थस की थ्योरी की जो है ये थर्ड मान्यता है। नेक्स्ट इसकी अजम्पशन है वो है कि जो दो तरह के जो हैं वो चेक्स पॉपुलेशन की ग्रोथ में लगाए जाते हैं। जो इसमें से जो फर्स्ट है वो है प्रिवेंटिव चेक एंड सेकंड है पॉजिटिव चेक। ये जो दो प्रकार के चेक्स हैं इनको माल्थस ने पॉपुलेशन और जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है उनमें बैलेंस करने के लिए सुझाया था। इसमें जो प्रिवेंटिव चेक है उसका मतलब ये है कि जो नेचर के द्वारा या फिर जो सोसाइटी के द्वारा कुछ एक चेक्स लगाए जाते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पे, उसमें से या तो फिर वो होगा कि जो मैरिज है उनका जो है वो पोस्टपोनमेंट कर दिया जाए या फिर मैरिजेस को पोस्टपोन कर दिया जाए और सेकंड इसका वे है कि जो बर्थ है उसको कंट्रोल में लाया जाए।
और जो प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं उसको नॉर्मली ह्यूमन या फिर जो सोसाइटी है वही कर सकती है। और सेकंड जो है वो है पॉजिटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स वो चेक्स होते हैं जहां पर जो नेचर है वो पॉपुलेशन कंट्रोल को जो है वो होल्ड कर देती है, या फिर जो नेचर है वो पॉपुलेशन कंट्रोल पर थोड़ा बहुत रोक लगा देती है। और इसका एक एग्जांपल है कि जो डिजास्टर्स आते हैं उसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं और कई लापता हो जाते हैं, और अदर जो नेचर जो है वो पॉपुलेशन होल्ड करता है, वो विभिन्न प्रकार की जब बीमारियां आ जाती हैं तो उससे जो पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है या फिर जो पॉपुलेशन कम हो जाती है उसको हम पॉजिटिव चेक्स कहते हैं। और माल्थस ने इन्हीं दो चेक्स को जो है वो पॉपुलेशन और जो मींस ऑफ सब्सिस्टेंस है उनमें जो बैलेंस करने के लिए इन्हीं चेक्स को जो है वो सुझाया है। अब हम माल्थस के द्वारा दी गई जो पॉपुलेशन थ्योरी है उसकी ग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो माल्थस का मानना है कि जो पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज गति से जो है वो इंक्रीज कर रही है। और फर्दर वो मानते हैं कि जो पॉपुलेशन जो है किसी कंट्री की वो तो इंक्रीज कर रही है, बट जो एग्रीकल्चर है या फिर जो फूड सप्लाई है वो जो है वो उस मात्रा में इंक्रीज नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑपरेट करता है उसकी वजह से जो फूड सप्लाई है वो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही है। माल्थस का मानना है कि जो पॉपुलेशन में लगातार वृद्धि हो रही है या फिर जो पॉपुलेशन है वो लगातार ग्रो कर रही है, उसका जो प्रोग्रेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरह का होता है कि जो एक डिजिट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1 2 एंड देन पॉपुलेशन का इंक्रीज इसमें दिखाया जा रहा है। 1 2 के बाद 4 एंड 8 एंड सडन उसके बाद 16 एंड 32 एंड सो ऑन। सो इसी तरह से ही लगातार पॉपुलेशन में रैपिडली इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। When we talk about geometric progression in mathematics, so the geometric progression implies in which each term is multiplied by a constant in order to obtain the next term. So geometric progression में हम एक constants के साथ एक ऐसी term को multiply करते हैं जिससे जो है हमें next term जो है वो प्राप्त होती है। अगर हम इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसी एक नेक्स्ट टर्म को प्राप्त करने के लिए, तो ये जो प्रोग्रेशन है ये बहुत ही ज्यादा रैपिडली और तेजी के साथ जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इसी प्रोग्रेशन के साथ जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि जो हर एक वेरिएबल है वो जो है दोगुना होगा पहले वाले वेरिएबल से। पर अगर हम फूड सप्लाई की बात करते हैं तो फूड सप्लाई की जो इंक्रीमेंट है या फिर जो फूड सप्लाई में इंक्रीज होता है या जो फूड सप्लाई जो ग्रो करती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही ग्रो करती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट मींस कि जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड सो ऑन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही धीमी गति के साथ होती है। इसलिए माल्थस का मानना है कि जो पॉपुलेशन में वृद्धि होती है वो फूड की जो सप्लाई है उसकी वृद्धि से ज्यादा होती है। जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि जो पॉपुलेशन में ग्रोथ है वो जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है और फूड सप्लाई की जो ग्रोथ है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। इसी के कारण जो पॉपुलेशन है वो जो है वो ज्यादा हो जाएगी और जो फूड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इसी के चलते जो इम्बैलेंस की स्थिति हमें देखने को मिलती है, इम्बैलेंस इन द सेंस कि जो ओवर पॉपुलेशन की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, और इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम के जो ओ एक्स एक्सिस पर फूड सप्लाई दी गई है और ओ वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन दी गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इंक्रीज हो रही है। 1 फिर 2 फिर उसके बाद डायरेक्ट 4 पर और उसके बाद
6 पर मतलब इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और फूड सप्लाई में जो इंक्रीज हमें देखने को मिलता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखते हैं। तो इसमें जो इंक्रीमेंट है वो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6 इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक जो डायग्राम है या फिर जो एक लाइन है एम लाइन वो ड्रॉ हो रही है। यही जो लाइन है ये ओवर पॉपुलेशन या फिर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ में जो इनबैलेंस है, पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में जो इनबैलेंस है उसको दिखा रही है। ये जो था वो माल्थस का पॉपुलेशन सिद्धांत था। इस सिद्धांत की वजह से जो इंग्लैंड में उस समय पर बहुत सारे जो सोल्यूशन थे वो निकाले गए और इस इकोनॉमिस्ट का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पर इस थ्योरी के चलते भी उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। तो इन्हीं क्रिटिसिज्म्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो माल्थस का क्रिटिसिज्म हुआ वो इस बेस पर हुआ कि जो विद्वान थे वो मानते थे कि जो फूड सप्लाई है वो हमेशा ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज नहीं करती है, ये जो है अनसर्टेन है। और फूड की जो सप्लाई है वो एकदम से ही इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आ जाए, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज करे। और इसी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के चलते जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको भी फूड प्रोवाइड करवाया जा सकता है। सो क्रिटिसाइज्ड जो इनकी थ्योरी हुई वो इसी बेस पे सबसे पहले हुई थी कि जो फूड सप्लाई है उसको इंक्रीज किया जा सकता है बाय द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। सेकंड क्रिटिसिज्म जो माल्थस का हुआ, जो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के चेक्स जो बताए थे उनका हुआ। सो जो क्रिटिसाइजर्स थे वो मानते थे कि जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हो सकता है जब उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पॉपुलेशन की वो भी इंक्रीज हो जाए। इट मीन्स कि जो उस पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके कारण भी जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पर जो बर्थ के कारण, ओवर बर्थ के कारण जो कंट्रोल उन्होंने बताया है, जो चेक्स उन्होंने बताए हैं वो जो है वो हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेड ना हो। नेक्स्ट जो माल्थस का क्रिटिसिज्म हुआ वो फूड सप्लाई पर ही हुआ। फूड सप्लाई, जैसा कि माल्थस मानते हैं कि जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही इंक्रीज करती है। तो ये जो उनकी मेजरमेंट थी वो बहुत सारी कंट्रीज के लिए जो थी वो उपयुक्त नहीं थी। सो क्रिटिसाइजर्स का मानना था कि जहाँ पर जो फूड सप्लाई की शॉर्टेज है वो जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री से फूड जो है वो इंपोर्ट कर सकती है और इसका जो है कोई और समाधान भी निकाला जा सकता है। और फोर्थ जो इनका क्रिटिसिज्म हुआ वो पॉपुलेशन पर हुआ कि जो उन्होंने पॉपुलेशन ऑप्टिमम का मेजरमेंट बताया था वो जो है वो मेजरमेंट भी कुछ एक कंट्रीज के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है, या फिर जो कुछ एक कंट्रीज में वो मेजरमेंट अप्लाई नहीं करता है। क्रिटिसाइजर्स ने माल्थस को उनकी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट जो कि जियोमेट्रिकली है और जो फूड सप्लाई इंक्रीमेंट है जो कि अर्थमेटिकली है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया और ये बताया गया कि जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उनमें उनका ये सिद्धांत जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यूएसए में पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होती है तो यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो 100 सालों में जो है वो डबल हो जाएगी। और यही पॉपुलेशन अगर जापान में है तो जापान में पॉपुलेशन जब 270 साल के बाद जो है वो डबल होगी और नॉर्वे में 280 सालों के बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल होगी। सो इसी तरह से हर एक कंट्री के अपने अलग मेजर्स होते हैं और वो अलग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से जो है वो ग्रो करते हैं। ये जो है वो हर एक कंट्री में जो थ्योरी है माल्थस की वो एप्लीकेबल नहीं है। जो लास्ट क्रिटिसिज्म माल्थस का हुआ वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दे को लेकर हुआ, जैसा कि माल्थस मानते हैं कि जो अगर फूड सप्लाई है वो पॉपुलेशन से कम हो गई तो जो पॉपुलेशन है वो एक कंट्री पर जो है वो बोझ बन जाएगी। पर क्रिटिसाइजर्स मानते हैं कि माल्थस ने ये नहीं सोचा कि अगर पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर जाती है तो यही पॉपुलेशन जो है वो आगे लेबर देगी और यही जो लेबर है वो फूड की सप्लाई को भी इंक्रीज कर सकती है और यही जो लेबर है वो देश की उन्नति के लिए भी उचित हो सकती है। सो अगर फूड सप्लाई में वृद्धि होती है तो यही जो लेबर है वो जो है एक इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएगी और अगर इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो जाती है
तो ये अपनी फूड सप्लाई की जो दिक्कत है उसको जो है वो कंट्रोल कर सकती है। और ये जो चीज़ है क्रिटिसाइजर्स का मानना है, ये माल्थस ने मेंशन नहीं की है। सो आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।